हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की जॉब अपडेट क्या है। आज की जो जॉब अपडेट निकल के आ रही है वो SCIL से आ रही है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे जो डेट्स इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की दी है वो 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक दिया है। पूरे कंप्लीट 1 मंथ का रजिस्ट्रेशन स्लॉट दिया है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये एक नवरत्न कंपनी है, तो ये इससे आप जान सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए। यहाँ पे जो पोस्ट दी हुई है, पहली पोस्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट की, जहाँ पे मैनेजर चाहिए इनको। नंबर ऑफ पोस्ट 17 है। क्वालिफिकेशन जो मांग रखा है 2 ईयर फुल टाइम MBA या PGDM इस टाइप का अगर कोर्स आपने किया है जो कि AICT या UGC से अप्रूव्ड है विथ 60%, तो ये कंडीशन मांग रखी है। 2 ईयर का आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए 60% के साथ, तो आपको ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फाइनेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे 10 वैकेंसी है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट मांग रखा है। इसके बाद HR की वैकेंसी है, HR की 10 वैकेंसी है। फुल टाइम यहाँ पे MBA मांग रखा है जिनका फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन हो। बाकी कंडीशन सेम है, परसेंटेज 60% सब में मांग रखा है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉ की बात करें तो 5 वैकेंसी है, और लॉ के लिए भी 3 ईयर या 5 ईयर का प्रोग्राम जो लॉ का होता है, अगर वो आपने कर रखा है, 60% मार्क्स हैं आपके, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फायर एंड सिक्योरिटी की बात किए तो यहाँ पे BE या BTech अगर आपने किया है फायर एंड सिक्योरिटी में, सेफ्टी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, तो 60% मार्क्स सभी में इन्होंने मांग रखा है, यह आपको ध्यान देना है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की एक ही वैकेंसी है जो कि 4 ईयर फुल टाइम बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में मांग रखा है 60% के साथ। तो अगर 60% आपका है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। CS के लिए एक मांग रखा है, जहां पे क्वालिफिकेशन मांग रखा है कंपनी सेक्रेटरी या एसोसिएट, इन सब से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली एक वैकेंसी है। यहाँ पे एक चीज और दिया है, डिजायरेबल में है कि मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर रिलेटिव फील्ड में। ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, अगर है तो आपके लिए अच्छा है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जबकि उनका रिजल्ट अगर जल्दी आने वाला होगा तो डेफिनेटली, या आ चुका है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इस साल अभी करंट में फाइनल ईयर पास किया है या फाइनल ईयर का एग्जाम दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसी की, SC ST किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो दे रखा है। इसके अलावा अगर बात करें कि एज लिमिट क्या रखी है इन्होंने, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी है वो 27 ईयर का एज लिमिट रखा है। यहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली 3 ईयर OBC को और 5 ईयर जो है वो SC ST को छूट दी जाएगी, रिलैक्सेशन रहेगा एज में। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड है। 3 साल के लिए आपको 3 ईयर की वैकेंसी, एक तरीके से समझिए कि 3 साल आपको जॉब करना रहेगा यहाँ पे। अब प्रोबेशन कम ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ जाएंगे। जो कि अब वैकेंसी में यहाँ पे एक चीज़ और, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी का जो पे स्केल है वो 50,000 से लेके 1,60,000 तक है। एक अच्छा अमाउंट का सैलरी पे कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बेसिक पे, DA HRA अलाउंसेस, सारे जो पक्ष हैं वो सब सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर आपकी है तो उसके लिए भी इन्होंने बोल रखा है कि कुछ ना कुछ अलाउंसेस उसके लिए दिया जा रहा है। अब और चीज़ बात करें तो यहाँ पे दिया है कि वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें तो हर जगह होती हैं, तो यहाँ पे कभी सोचना ही है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जरूर दिया है कि अगर आपको 1 साल ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद जॉब छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 10,000 पर मंथ डिडक्शन होगा, जो वो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा अगर आप छोड़ देते हैं तो। उसके अलावा अगर बात करें आपका एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल जो है एप्लीकेशन फीस है 500, जो कि ओनली जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए है। 100 रुपीज़ है जो कि SC ST PWD
इन सब के लिए है। तो आपको ध्यान देना है कि 100 रुपये है SC/ST के लिए और 500 है जनरल OBC और EWS के लिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर देख लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होना है। तो सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं, जहां पे आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है जो कि एक रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको GD प्लस PI देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिटन एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो GD और PI आपके लिए रहेगा। रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस की अगर बात करें तो नॉर्मली जो सिलेबस दिया है इन्होंने, कोर जो डोमेन से आपका आएगा वो 60 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके आएंगे एप्टीट्यूड से, लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन है और टाइम आपको 120 मिनट्स दिया गया है, यानी 2 आवर का आपको टाइम रहेगा जहां पे आपको ये पूरे क्वेश्चन करने होंगे। इसी की मेरिट के बेस पे आपको GD प्लस PI के लिए आपको बुलाया जाएगा, प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप अगर इन प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हो तभी आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसके लिए जो डेट्स की बात की, नॉर्मली हमने आपको डेट्स बता दिया था। यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट्स हर चीज़ की अगर बात कर लिया जाए तो आपको 16 जुलाई को फॉर्म रिलीज हो गया था, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। 16 अगस्त 2022 तक ये फॉर्म चलेगा और एडमिट कार्ड जो रिलीज होना है वो 26 अगस्त को रिलीज हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन 11 सितंबर 2022 साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद रिजल्ट ऑफ जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम में सक्सेस होंगे उनका जो रिजल्ट है 4th वीक ऑफ सितंबर दिया है। इसका मतलब लास्ट सितंबर में ये रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए जो बुलाना है इनको 2nd वीक ऑफ अक्टूबर को बुलाएंगे और आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है वो 4th वीक ऑफ अक्टूबर में कर देंगे। यानी अक्टूबर के मंथ में आपका ये जो वैकेंसी है ये फाइनली ये लोग क्लोज कर देंगे और वहां आपको रिजल्ट दे देंगे ज्वाइनिंग के लिए। तो एक प्रॉपरली आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा टेंटेटिव डेट्स इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो ये भी दिमाग में नहीं रखना है कि कब एग्जाम होना है कब नहीं होना है, सारी चीजें क्लियर हैं। तो ये जरूर आप ध्यान दे दीजिएगा। इसी के साथ मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जेनिक लर्निंग ऐप एक ऐसा ऐप है जहां पे आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल की तैयारी करने का मौका मिलता है। वहां पे कुछ आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो कि हमारे स्टडी मटेरियल्स आपको वहां पे मिलते हैं। तो जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को, गवर्नमेंट की तैयारी को बूस्टअप कर लीजिए। एक और चीज बता दूं मैं, आप टेलीग्राम चैनल हमारी सरकारी नौकरी का तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर वैकेंसी को हम लगातार दे रहे हैं और वहां पे उसका PDF भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप वहां से अच्छे से पूरी जानकारी ले लें और कोई भी कंफ्यूजन होता तो आप हमसे पूछ सकते हैं उसके बारे में, तो हम उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पे और लगातार देखते रहिए हमारी सरकारी नौकरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।